दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। अजित पवार गुट के समर्थक या मतदाता क्या बीजेपी को मतदान करेंगे, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी सत्ता में होकर भी परेशान नजर आ रही है। अजित पवार गुट के मतदाता या समर्थक आने वाले चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों को मतदान करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक या मतदाता अजित पवार गुट के उम्मीदवारों को आने वाले चुनावों में मतदान करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी बीजेपी में और महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा हो रही है। अजित पवार गुट एनसीपी से निकलकर बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है, लेकिन अजित पवार गुट ने एनसीपी पर दावा किया है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति देखें तो हमेशा एनसीपी के मतदाता या एनसीपी राजनीति में हमेशा बीजेपी के विरोध में रही है। यानी एनसीपी को जितने भी मतदाता या जनता समर्थन करती है वो बीजेपी के विरोध में करती है। एनसीपी के जितने भी मतदाता इस वक्त महाराष्ट्र में है वो अजित पवार गुट के साथ आएंगे, ऐसा अनुमान बीजेपी के नेताओं ने लगाया था। खासतौर पर बीजेपी के आला कमान ने यानी केंद्रीय नेतृत्व ने लगाया था। लेकिन अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने के बाद इन 2 महीनों में बीजेपी की तरफ से जितने भी सर्वे किए गए या अलग अलग एजेंसियों द्वारा जितने भी सर्वे किए गए, उनमें एनसीपी का ज्यादातर समर्थक वर्ग या मतदाता अभी भी शरद पवार जी के साथ दिख रहा है। यानी अजित पवार गुट के साथ इस वक्त एनसीपी के समर्थक के रूप में 4 से 5% समर्थक ही दिख रहे हैं। लेकिन जितने भी समर्थक इस वक्त अजित पवार गुट के साथ नजर आ रहे हैं, वो समर्थक आने वाले चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों को या एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के उम्मीदवारों को मतदान करेंगे। इस पर महाराष्ट्र में अलग अलग तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं या अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीपी का वोटर हमेशा सेक्युलर आइडियोलॉजी पर चलता और भूमिका लेता दिखा है। एनसीपी का ज्यादातर वोटर फुले शाहू अंबेडकर और सेक्युलर आइडियोलॉजी भूमिका का है। ऐसे में वो वोटर बीजेपी के हिंदुत्व की भूमिका को मानकर बीजेपी के उम्मीदवारों को मतदान करेगा, इस पर बीजेपी भी विचार मंथन कर रही है। यानी इस वक्त सत्ता में होकर भी बीजेपी को आने वाले चुनावों में अच्छी खासी सफलता मिलेगी, इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी ने और खासतौर पर बीजेपी के आलाकमान ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए और आने वाले लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए जो राजनीतिक समीकरण या राजनीतिक गठबंधन महाराष्ट्र में इस वक्त किया है, उस गठबंधन के कारण बीजेपी के समर्थक और मतदाता इस वक्त बीजेपी पर नाराज दिख रहे हैं। यानी अजित पवार गुट को बीजेपी के साथ लेने का जो बीजेपी के आलाकमान ने निर्णय लिया है, वो निर्णय बीजेपी के पुराने नेता और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आ रहा। यानी आने वाले दिनों में जितने भी चुनाव होंगे वो स्थानिक निकाय के चुनाव हो या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो, उनमें
अजित पवार गुट के समर्थक या मतदाता बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के उम्मीदवारों को मतदान करेंगे, इस पर अलग अलग तरह के सवाल या अनुमान लगाए जा रहे हैं या सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी सत्ता में होकर भी बीजेपी को आने वाले चुनाव में अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद कम लग रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इस वक्त सत्ता में बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ऐसी दोहरी एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी को महाराष्ट्र में करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से बीजेपी के आलाकमान ने शिवसेना में फूट डाली या शिवसेना को तोड़ने का या शिवसेना में विभाजन करने का निर्णय लिया और उसी प्रकार एनसीपी में विभाजन किया, इसके कारण महाराष्ट्र के जनता में बीजेपी के राजनीतिक तौर तरीके से या बीजेपी के जितने भी राजनीतिक दांवपेच है या बीजेपी की जो राजनीतिक दाव है उस पर जनता नाराज दिख रही है। यानी एक तरफ से सरकार में होने के कारण बीजेपी के खिलाफ इस वक्त जनता में गुस्सा दिख रहा है और बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता में बरकरार रहने के लिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन या चुनाव में अच्छी सफलता हासिल करने के लिए बीजेपी ने जो भी गठबंधन महाराष्ट्र में किया है उसके कारण जनता नाराज दिख रही है। अगर आने वाले चुनाव में अजित पवार गुट के समर्थक मतदाता बीजेपी के उम्मीदवारों को मतदान कम करेंगे, इस नतीजे पर अगर बीजेपी के नेता पहुंचे तो आने वाले चुनाव में अजित पवार गुट महायुति में बीजेपी के नेतृत्व में उनके साथ लड़ने के बजाय उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, ऐसी भी चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है। इसके कारण जब अजित पवार गुट के उम्मीदवार आने वाले लोकसभा चुनाव में खड़े किए जाएंगे तो वो उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन के जो वोट प्रतिशत है या मतदाता है उसका विभाजन करेंगे। यानी महाविकास आघाड़ी के मतों को अजित पवार गुट अपनी तरफ ला सकता है, ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है। यानी महाराष्ट्र की आने वाली लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरह के राजनीतिक दांवपेच लगाए जा रहे हैं। बीजेपी हमेशा राजनीतिक या चुनावी तैयारियों में बाकी पार्टियों से आगे रहती है, लेकिन इस वक्त सत्ता में होकर भी बीजेपी महाराष्ट्र में चुनावी तैयारियों में आगे दिख रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं में वो आत्मविश्वास नहीं दिख रहा। अगर एनसीपी पार्टी और पार्टी का सिंबल अजित पवार गुट को नहीं मिला तो अजित पवार गुट की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। यानी आने वाले चुनाव में अजित पवार गुट बीजेपी के कमल चिन्ह पर यानी अजित पवार गुट के उम्मीदवार बीजेपी के कमल चिन्ह पर भी लड़ सकते हैं। ऐसी चर्चाएं भी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। रोहित पवार जी ने भी यह कहा है। यानी इस वक्त अजित पवार गुट को लेकर आने वाले चुनावों में क्या भूमिका ली जाए, इस पर बीजेपी में गहरा विचार मंथन चल रहा है। सत्ता में होकर भी बीजेपी इस वक्त परेशान दिख रही है, क्योंकि डबल एंटी इनकम्बेंसी के साथ अजित पवार गुट को साथ लेने का निर्णय महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आ रहा। यानी आने वाले चुनावों में
महाविकास आघाड़ी का गठबंधन और महायुति गठबंधन में आंतरिक बिखराव और अलग अलग राय के कारण महाविकास आघाड़ी के सामने बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है। जितने भी सर्वे इन 2 महीनों के कार्यकाल में किए गए उन सर्वे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन महायुति गठबंधन पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस वक्त जो राजनीतिक माहौल महाराष्ट्र में है और पूरे देश में एक बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल और गुस्सा जनता में बढ़ रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इसके कारण बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और जनता में गुस्सा बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन का इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन इकट्ठा होना और शरद पवार जी की भूमिका भी क्लियर होना, इसके कारण महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन ताकतवर नजर आ रहा है। यानी आने वाले चुनाव में अजित पवार गुट बीजेपी के साथ आने से या एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी के साथ आने से बीजेपी की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, ऐसी जो उम्मीद बीजेपी के आलाकमान को थी वो उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। यानी एकनाथ शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट हो, इन 2 गुटों को साथ लेकर भी आने वाले चुनावों में बीजेपी को लोकसभा चुनावों में 40 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, इस ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही। कुछ राजनीतिक पंडित या राजनीतिक जानकार या विश्लेषक महाराष्ट्र में आने वाले चुनावों में बीजेपी लोकसभा चुनावों में सिंगल डिजिट पर भी आ सकती है, ऐसे कयास या अनुमान लगा रहे हैं। यानी इस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र में मुश्किल दौर से गुजर रही है। अगर यही परिस्थितियां आने वाले चुनावों तक रही तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में एक तरफा जीत हासिल कर सकता है, ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।